पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल पास दिल्ली के सबसे पावरफुल लोगों के बीच एक ऐसा फ्लैट कॉम्प्लेक्स है जिसका रहस्य आज तक किसी ने सुलझाया नहीं। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स, जहां रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, लेकिन यहां छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपकी रूहों को हिला देगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो मिस्टीरियस फायर इंसिडेंट जिसने पूरे कॉम्प्लेक्स को अपनी लेपटन में ले लिया था, वो वायरल वीडियो जिसने इंटरनेट को हिला दिया, और वो सवाल जो आज भी बेजवाब है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड फ्लैट की नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे सिक्योर जोन में छुपी हुई सच्चाई की है। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स, ये नाम शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की खबरें मीडिया में आसानी से नहीं आती। बिदी मार्ग पे स्थित ये कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली पार्लियामेंट हाउस के नजदीक है। यहाँ रहने वे लोग आम नहीं होते, एमपी, एमएलए, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स। सिक्योरिटी इतनी टाइट कि एक पंछी भी बिना परमिशन नहीं घुस सकता। लेकिन कुछ चीजों के लिए ना दीवार काम आती है, ना सिक्योरिटी गार्ड्स। 2019 की बात है। दिसंबर की एक ठंडी रात ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स के ब्लॉक सी में सडनली आग लग गई। रात के 2:30 बजे जब सब सो रहे थे, तभी किसी को स्मोक की स्मेल आई। पहले लोगों ने सोचा गैस लीक हो गया होगा, लेकिन जब फ्लैट नंबर 503 के दरवाजे से धुआं निकलता दिखा, तब पैनिक फैलना शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, लेकिन यहाँ से कहानी ट्विस्ट लेती है। उस फ्लैट में कोई रहता ही नहीं था। दिल्ली फायर सर्विसेज को जब कॉल आई, उन्होंने सोचा शायद कोई छोटी सी इंसिडेंट होगी, लेकिन जब उनके ऑफिसर्स ने सिचुएशन असेस की तो उन्हें लगभग 6 फायर ब्रिगेड व्हीकल्स भेजनी पड़ी। सोचिए, एक फ्लैट में आग के लिए 6 व्हीकल्स। ये कोई नॉर्मल फायर नहीं थी। जब फायर फाइटर्स अंदर गए तो जो नजारा दिखा वो उन्हें आज तक याद है। पूरा फ्लैट जल चुका था, लेकिन अजीब बात ये थी कि फायर की शुरुआत कहां से हुई ये पता ही नहीं चला। कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट नहीं, कोई गैस लीक नहीं, कोई सिगरेट या कैंडल का साइन नहीं। तो फिर आग लगी कैसे? फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन रिपोर्ट में कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं दिया जा सका। फाइल में लिखा गया कॉज अननोन। एक पार्लियामेंट के पास के बिल्डिंग में, जहां सिक्योरिटी कैमरास हर कोने में लगे हैं, आग का सोर्स पता नहीं चला। रेजिडेंट्स का कहना था कि इस फ्लैट में लास्ट 6 मंथ्स से कोई नहीं रहा था। प्रॉपर्टी लॉक्ड थी। फिर अंदर स्मोक और फ्लेम्स कैसे आए? लोकल रेजिडेंट्स ने बताया कि इस फ्लैट से पहले भी अजीब कंप्लेंट्स आई थी। लेट नाइट फुटस्टेप्स की आवाज, दरवाजे की खुद से खुलने की आवाजें, और कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया कि रात को विंडोज से एक शैडो नजर आती थी, जबकि फ्लैट खाली था। लेकिन क्योंकि ये वीआईपी एरिया था, आईलाई इन बातों को दबाया गया। किसी ने सीरियसली नहीं लिया। पर फायर इंसिडेंट के बाद अब इग्नोर करना मुश्किल हो गया था। और फिर आई वो वायरल वीडियो। 2020 के लॉकडाउन के दौरान, जब रातें एकदम सुनसान होती थी, किसी ने बिदी मार्ग पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में एक मिस्टीरियस वुमन दिखी जो रात के 3 बजे सड़क क्रॉस कर रही थी। नॉर्मल लगता है ना? लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा उस औरत की कोई शैडो नहीं थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते वक्त भी कोई परछाई नहीं बनी। वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गई। थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आए। कुछ ने एडिटिंग बोला, कुछ ने कैमरा एंगल का इशू बताया। लेकिन जो लोग इस एरिया के हैं, उन्हें पता था कि ये ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स के पास का ही एरिया था। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। अजीब बात ये थी कि उसी टाइम पे इस रोड के ऑफिशियल कैमरास मैल फंक्शन दिखा रहे थे। कोइंसिडेंस या कुछ और? वीडियो शूट करने वाले ने अपना नाम रिवील नहीं किया।
वो वीडियो अभी भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मिलेगी अगर आप दिल्ली मिस्टीरियस वुमन बिदी मार्ग सर्च करेंगे। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स के ब्लॉक सी को इंसिडेंस के बाद टेम्पररीली सील कर दिया गया था। ऑफिशियल रीजन बताया गया स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, लेकिन अंदर की बात ये थी कि नए टेनेंट्स अस फ्लैट में रहने से मना कर रहे थे। जो भी अस फ्लैट में शिफ्ट होने की सोचता उसे पहले से ही वार्निंग मिल जाती, वहां मत जाओ। अपार्टमेंट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी अनोनिमसली मीडिया को बताया कि रात की ड्यूटी करते वक्त उन्हें अस फ्लोर पे जाने में डर लगता है। 2022 में डीडीए हाउसिंग स्कीम स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। उन डॉक्यूमेंट्स में ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स की प्रॉपर्टी एलोकेशन की फाइल्स थी। इंटरेस्टिंगली, वो फ्लैट 503 जहां फायर लगी थी, उस फ्लैट का ओनरशिप रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी थी। कागजों में 3 डिफरेंट नेम्स द, लेकिन किसी के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक ऑफिशियल ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि ये फ्लैट कई सालों से लीगल डिस्प्यूट में था और इसके पीछे की कहानी बहुत डार्क थी, लेकिन उसे पब्लिक करना सेफ नहीं था। आज 2025 में भी ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स का वो फ्लैट खाली पड़ा है। ऑफिशियली टू रिपेयर वर्क चल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि